समय को पहचाना जाए, समय के महत्व को जाना जाए। और मुझे ऐसा लगता है कि समय का पहचान यदि हमें जानना है ना, तो 1 साल की कीमत यदि जानना चाहते हैं तो उस बच्चे से जाकर के जानिए। रात दिन मेहनत करके, परिश्रम करके, उतने कठिन साधना करके जिसने पढ़ा और 1 साल उसने खूब तैयारी की, जाकर के परीक्षा भी दिया, किसी कारणवश भाग्य संयोग अनुत्तीर्ण हो गया, फेल हो गया परीक्षा में। उस बच्चे से 1 साल की कीमत यदि आप जानना चाहते हैं ना, तो उस बच्चे से जाकर के जानिए। वो बताएगा आपको कि 1 साल का परिश्रम, 1 साल का कीमत क्या होता है। 1 महीने का कीमत, 1 महीने का यदि हम कीमत जानना चाहते हैं, उस गर्भवती महिला से जाकर के जानिए। जो बच्चे 1 महीने बाद में उनके गर्भ से बाहर आने वाले, वो 1 महीने का पीरियड, 1 महीने का समय क्या होता है, उस महिला से जाकर के जानिए, उन माता से जाकर के पूछिए कि 1 महीने का समय वो कैसे व्यतीत करती है। और मुझे ऐसा लगता है 1 घंटे का कीमत, 1 घंटे का कीमत यदि जानना चाहते हैं तो हम और आप क्या जान सकते हैं महाराज। 1 घंटे का कीमत जानना है ना, तो उस प्रेमिका के इंतजार में उस प्रेमी से जाकर के पूछिए, जिसने वादा किया था और 1 घंटे लेट अभी चल रहे हैं, अभी पहुंचा नहीं है। महाराज, उस प्रेमिका के इंतजार में उस प्रेमी से पूछा जाए कि 1 घंटे का कीमत क्या होता है। और मुझे ऐसा लगता है 1 मिनट का कीमत यदि जानना चाहते हैं ना, तो हम और आप क्या जान सकते हैं। 1 मिनट का कीमत जानना चाहते हैं ना, तो उस यात्री से पूछिए जो घर से जाकर के घर से भोजन करके और जैसे तैसे अपने बैग को लेकर के, सर सामान को लेकर के स्टेशन पहुंचे, और पहुंचते सामने 1 मिनट देरी से पहुंचे, सामने में ट्रेन चल दी और यात्री वहीं पे स्टेशन पर खड़े के खड़े रहे, सामने में ट्रेन चल दी, उस ट्रेन पे बैठ नहीं पाए, उस रेलगाड़ी में बैठ नहीं पाए। उस यात्री से जाकर के पूछिए 1 मिनट का कीमत क्या होता है। वो आपको बतलाएगा और समझाएगा भी कि काश मैं यदि 1 मिनट पहले यहां पहुंचा होता तो मैं यहां नहीं, इस स्टेशन पे नहीं, उस गाड़ी में होता और अपने मंजिल के लिए प्राप्त कर जाता। उस मंजिल पे सुचारू रूप से मैं जा सकता था। सदात्मन परमात्मा ने जो समय दिया ना, उस समय का कीमत हम सब कभी चुका नहीं सकते, लेकिन हाँ इतना तो कर सकते हैं कि जो समय हमें मिला है ना, उस समय को पहचाना जाए, उस समय को जाना जाए। यदि उस समय को यदि हम पहचान नहीं पाए, उस समय को यदि हम अच्छे से जान नहीं पाए, तो सब के सब बेकार है। तब तो मानव का ये तन प्राप्त होने के बाद में भी हम मानव के जीवन को अच्छे से सुव्यवस्थित ढंग से हम पहचान नहीं पाए, यानी कि मानव तन में होते हुए भी हम दानव के जीवन जी रहे हैं, पशु का जीवन जी रहे हैं। इसी के लिए सबसे निवेदन है, सबसे विनती है, सबसे प्रार्थना, पहला अपना प्राथमिकता दिया जाए कि जो समय हमें प्राप्त है उस समय को हम अच्छे से भरपूर उसका हम लाभ लेंगे। अब ये नहीं धीरे 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 समय व्यतीत होते चले गए और महाराज वो समय आया जिस समय में आपके मन में ग्लानि हो रही है। काश आज से 15 वर्ष पूर्व मैं भी बचपनावस्था को था। उस समय हमें लगन लगा करके पढ़ना चाहिए था,
हमें हौसला के साथ उस कंपटीशन की तैयार करके और मुझे वो देना चाहिए था, लेकिन पिता ने तो मेरे ऊपर उपकार तो किया, लेकिन उपकार करने के बाद में भी मैं उस समय को पहचान नहीं पाया और आज दर दर फिरते ठोकर खाते सुने न कोई सुनाए, दर दर फिर रहे हैं, भटक रहे हैं। अब विचार करिए, अब विचार करिए, अब 15 साल पूर्व की जो बातें स्मरण करके याद करके आप सोच रहे हैं कि हम अपने गम को कम कर ले, संभव नहीं है। गम को कम करना अब संभव नहीं है। जो समय चला गया ना हाथ से, जो आपके हाथ से जो समय निकल गया, जो आज है फिर कल नहीं रहेगा। आज है कल नहीं रहेगा। उस कार्य के लिए हमें क्या करना चाहिए? कुछ भी नहीं है तो कल युग केवल नामो यधारा, कल युग केवल नामो यधारा, सुमिरी सुमिरी नर उतरहि पारा। कुछ भी नहीं है। जब भी आप खाली समय में कहीं बैठे ना, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि सर्वम त्यक्त्वा हरिम भजेत, सबको परित्याग करो, सबको छोड़ो। और जब भी आपको ऐसा लगता है कि मेरे पास में कोई कार्य अब नहीं है, हम तो अब शेष बैठे हुए हैं, मेरे पास में कोई कार्य ही नहीं, उस समय में ईश्वर का चिंतन किया जाए और राम राम उच्चारण। और मैं ये नहीं कहूंगा कि सिर्फ राम राम ही उच्चारण, जो भी नाम है नाम लिया जाए, जय श्री राम का नारा लगाया जाए, हृदय में उस परमात्मा को बैठाया जाए। नहीं तो ये खाली जो दिमाग है ना, शैतान का घर बन जाए। और फिर उस समय में जब आप विचलित होंगे ना, तो फिर आपको उस भटके हुए मार्ग से कोई जल्दी लेकर के आ नहीं पाएगा। विचलित जब हो जाएंगे तो उस समय में भटके राह से कोई आपको फिर बचा नहीं पाएगा। इसी के लिए निवेदन है, दुख किसके जीवन में नहीं आया, सुख किसके जीवन में नहीं आया। सुख और दुख ये दोनों मानो कि एक आपस में ये भाई भाई है, दोनों एक आपस में भाई भाई है। परीक्षित का जन्म होता है और परीक्षित जी महाराज को उत्तराधिकारी बनाया जाता है कि आप उत्तराधिकारी बने। धीरे धीरे बड़े हुए, उनको उत्तराधिकारी बनाया गया। ढेर सारी शिक्षाएं दी गई। निवेदन